जय सच्चिदानंद. Okay, Kantiyanandi, three mantra. स्वामी जी जय Yes. सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. three mantra बोला है. नमो वीतरागाय. नमो वीतरागाय. नमो अरिहंताणम. नमो अरिहंताणम. नमो सिद्धाणम. नमो सिद्धाणम. नमो आयरियाणम. नमो आयरियाणम. नमो वजायाणम. नमो उज्जायाणम. नमो लोय सव साहुणम. नमो लोहे सब साउ. ऐसो पंचन मुक्कारो. ऐसो पंच नमुक्कारो. सर्व पावपणासनो. सर्व पावपणासनो. मंगलाणं च सर्वेसिं. मंगलाणं च सर्वेसिं. पद्मं हवै मंगलम्. पड्वं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेव. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. तो मैं पूछ लेता हूँ क्वेश्चन फिर. हाँ बोलिए. स्वामी जी ये आया आज आया है. व्यवहार यह ज्ञेय है और आत्मा ज्ञाता है. हाँ मतलब व्यवहार यह ज्ञेय है और हाँ जी. हाँ और आत्मा ज्ञाता है. हाँ तो मैं शुद्धात्मा हूं. जी यह दृष्टि आत्म ज्ञानी पुरुष की कृपा से प्राप्त होने के बाद जी ये जो व्यवहार है मतलब मन वचन काया का आज्ञा धर्म के साथ जो व्यवहार है वो ज्ञेय है. ज्ञेय का मतलब है टू नो इन डिटेल्स. और आत्मा जो है वो ज्ञाता है. ज्ञाता का मतलब क्या है? सिर्फ जानने वाला. जानने वाला. हाँ तो फाइल नंबर 1 जो है वो कंप्लीट ज्ञेय है. और ज्ञेय यानी दृश्य है क्या? नहीं, दृश्य से भी सूक्ष्म. अच्छा. हाँ दृश्य थोड़ा स्थूल होता है हाँ. और ज्ञेय एक बहुत सूक्ष्म होता है. जी हाँ इसलिए टू नो इन डिटेल्स उसको ज्ञेय कहते हैं, मतलब जानने की बात. अच्छा अच्छा. हाँ तो आपका अशोक भाई नाम है ना? जी हाँ तो संयोग के आधार पर अशोक जी जो भी कर रहे हैं उसको मैं शुद्धात्मा हूं मतलब उसको सिर्फ जानने का है, व्यवहार को जानने का है. जी. अब उसको कैसे जानेंगे? तो कि ये अशोक जी ने अज्ञान दशा में कर्ता भाव के साथ ये सब चार्ज किया हुआ है. अच्छा. अब शुद्धात्मा की हाजिरी में शुद्धात्मा के लक्ष्य सहित अब ये इसका संभाव से निपटारा हो रहा है. बस मतलब डिस्चार्ज हो रहा है उसको देखना और जानना. हाँ,
हाँ बस, क्योंकि व्यवहार वो सिर्फ जानने के लिए है, जी और आत्मा का धर्म है व्यवहार को जानना। बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। और पूछो सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए। दीपक भाई, मैंने आपको व्हाट्सएप किया हुआ एक क्वेश्चन और है। ठीक है, बोलिए। उसमें कोई सा भी ले लो, एक क्वेश्चन और ले लो। समझ्यानु फल समता, आपको कौन सा जानना है? हम्म, ये सब वो जो लिखा है एक जमाना था, वो क्या है वो सब? नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। हमारा गुजराती में आयु तो समझ्यानु फल समता, उनको क्या पूछना है? नहीं नहीं, जवाब आपने क्या भेजा है वो तो बोलिए। आप हाँ, यह अशोक कुमार गुप्ता लिखिए, और इसमें नहीं वो भेजा। रीत यह व्यवहार है। क्या बताया? व्यवहार व्यवहार यह निश्चय है। नहीं, जवाब यह निश्चय है, और रीत यह व्यवहार है। रीत माने मेथड, हाँ जी, रीत माने हाँ ये ले मेथड। लो। हाँ ये वाला ले, दूसरे वाला ले लो, वो वाला क्या है? हाँ, जवाब यही। हाँ, जवाब ए निश्चय छे, हाँ રીત એ વ્યવહાર છે। जय। जब हम पढ़ते हैं तब कोई एग्जाम्पल होता है, जी वो एग्जाम्पल को करने के लिए उसकी मेथड होती है, बिल्कुल। और लास्ट में उसका आंसर आता है। जी हाँ, जी सही है। तो जवाब ए निश्चय छे। जी निश्चय मतलब मैं शुद्धात्मा हूं, रियल व्यू पॉइंट से ये जवाब है। जी और व्यवहार दृष्टि से मैं अशोक जी हूं, वो रीत है, मतलब वो मेथड है। अच्छा। हाँ, जवाब सब लोग देते हैं, जी मगर उसका मेथड बहुत इंपॉर्टेंस है। जी समझे? जैसे मैथमेटिक्स का कोई भी किताब होता है, हाँ, तो फार्मूला होता है। आगे चैप्टर, हाँ आगे चैप्टर में उसका एग्जाम्पल दिया होता है, बिल्कुल और पीछे उसके सॉल्यूशन मतलब उसके आंसर होते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एग्जाम्पल आ गया। अच्छा अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? मेथड। मेथड। हाँ, आपने ये एग्जाम्पल का सॉल्यूशन किस मेथड से लाया, जी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी हाँ, तो ये 5 आज्ञा जो है वो हमारे लिए मेथड है। ओहो, क्या है? मेथड है। हाँ, मेथड है। वो 5 आज्ञा से हम हमारे जीवन के अंदर जो भी पजलें, जो भी जी प्रॉब्लम्स जी आते रहते हैं, जी उसको
हम 5 आज्ञा से उसको सॉल्व करते हैं, जी तब हमें मैं शुद्धात्मा हूं उसका अनुभव होता है। ओहो, बहुत अच्छा, हाँ बहुत हाँ अच्छा, जी। बहुत अच्छा। हाँ, और रीत यह है, व्यवहार है भी, इसका भी कोई एग्जाम्पल देके बताओ। हाँ, रीति बताया ना, 5 आज्ञा। अच्छा अच्छा। जैसे कि इस दुनिया में जितने भी साधु लोग हैं, संत लोग हैं, फिर शास्त्र ज्ञानी है, आत्मज्ञानी नहीं, शास्त्र ज्ञानी है, हाँ हाँ वो सब कहते हैं कि आत्मा को जानो, जी समझे? जी, मगर वो तो आंसर है। आंसर है। हाँ, उसका मेथड बताओ ना, जी जी जी, कैसे जाने, कैसे जाने। वो मेथड बताओ। जी जी तो दादाजी ने बड़ी कृपा करके हमें आंसर भी बताया हाँ, और 5 आज्ञा से उसका सॉल्यूशन मतलब मेथड भी बताया। मेथड भी बता। हाँ, तभी हम हरेक परिस्थिति में, हरेक संयोग में, हर समय मैं शुद्धात्मा हूं, इस लक्ष्य के साथ हम जिए जा रहे हैं। जी जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक भाई और बाद में ले लेंगे जब हाँ, ready होगा। ओके ओके, यस, रेडी रखिए आप। कश्यप जी, डॉक्टर कश्यप जी। आपको जय सच्चिदानंद, दीपकानंद जय सच्चिदानंद, जय शांति सच्चिदानंद। आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद डॉक्टर साहब। ये कल जी मैंने दीपकानंद जी आपको भेजा, आपको मिला है, नहीं तो मैं दोबारा फॉरवर्ड करता। नहीं, बोलिए क्या, बोलिए ना। माध्यम नी जरूर होए तो परवशता कहवाए, अने परवशता कहवाए तो मोक्ष कहवाए नहीं। ये माध्यम किसको कहा है वो थोड़ा बता दीजिए। इसमें माध्यम नी जरूर होए तो परवशता कहवाए। हाँ, मतलब माध्यम मतलब क्या, कोई न कोई साधन की आवश्यकता है, मीडिया, हाँ तो वो परवस्ता है। परवस्ता मीन्स हाँ दूसरे संयोग पर आधारित होना। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ माध्यम का कोई एग्जांपल दीजिए, कोई कि माध्यम माध्यम मतलब मीडिया। जैसे 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 अपना शरीर अच्छा है हाँ तो हम आंख बंद करके आधा घंटे के लिए ध्यान में बैठ सकते हैं, हाँ समझे? हाँ मगर ये तो परवस्था हुई ना, अभी अपनी तंदुरुस्ती अच्छी है इसलिए बैठ सकते हैं। अच्छा हाँ, अगर सिर में दर्द हो रहा है हाँ या दांत दुख रहा है तो हम ध्यान में नहीं बैठ सकते। फिर तो विधि भी नहीं होगी। हाँ, मगर वो हम जान सकते हैं। अगर विधि, किसी का आपकी बात सही है। हाँ कहने का मतलब क्या है इधर कि हाँ माध्यम नी जरूर होय तो हाँ, परवस्था कहवाए। तो ये भी माध्यम इसलिए नहीं, इसलिए इसलिए विधि को भी एक साधन कहा गया, इसलिए इसी कारण से। हाँ, वो भी साधन है, वो भी अच्छा साधन है। अने परवस्था कहवाय तो मोक्ष कहवाय नहीं। अच्छा જ્યાં સુધી પરવસ્થતા છે, પરવસ્થતા એટલે इसका मतलब क्या है कि हमें उसके अधीन रहना पड़ता है। अधीन रहना पड़ता है, सही बात। हाँ, जैसे सुबह में जल्दी कोई उठना चाहता नहीं है, मगर उसका जॉब का टाइम ही ऐसा है, उसको उठना ही पड़ता है, वो नहीं चाहता है तो भी। जी
तो वो परवस्था हो गई। जी पर जहां तक परवस्था है, हाँ, तो उसे मोक्ष नहीं कहा जाता। मोक्ष का मतलब है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। हाँ समझ। हमारे भीतर ऐसी मुक्तता हो कि वो किसी भी माध्यम पर आधारित ना हो। समझ आता है। हाँ जी। एक और बता दीजिए, ये इसमें विचार और स्पंदन में की बात है कि उसमें वो आपको पुत्र जी ने बोला कि पहले विचार आता है, फिर उसमें अगर हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तन्मयकार या भाषिक जो हो जाते हैं विचार में, तो फिर स्पंदन शुरू होता है और दूसरों का असर शुरू होता है। ये थोड़ा मुझे और थोड़ा समझा दीजिए इसके बारे में, विचार और स्पंदन। हाँ जी। विचार और स्पंदन जो है वो कैसे होता है, मतलब महात्माओं के लिए विशेषकर? महात्माओं के लिए हाँ विचार नहीं है, हाँ क्योंकि विचार तब कहा जाएगा जी अहंकार विचरेगा, हाँ तब विचार बनता है। हाँ। लेकिन वो मन का या जो भी है इफेक्ट, तो इफेक्ट जब आता है, विचार ठीक है, विचार नहीं हाँ है, हाँ जी, हाँ जी। जब वो इफेक्ट उसकी जो फूटता है, मन फूटता है या बुद्धि, जब उसका वो होता इफेक्ट होता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अभी अभी जो है, अभी अभी जो है, मतलब ये मेरा ये पूछने का ये है कि दूसरों को इफेक्ट होता है या नहीं होता है, ठीक है। हम किसी होता है, कब कब होता होता है, है। मतलब इसमें इसमें ये समझना मुझे है कि मतलब जो हाँ जी, वो जो मतलब जो इफेक्ट, मतलब इफेक्ट हुआ, मन का इफेक्ट आया, जैसे मन ने कोई चीज दिखाया या बुद्धि ने कोई चीज बोला या ऐसे, ठीक है, तो हाँ इफेक्ट जी। चार्ज में हुआ। अभी उसमें हम जो है अलग रहे तो समझ में आता है कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अलग रहेंगे तो सामने वाले पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, सामने वाले पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन महात्मा के लिए। लेकिन अगर मतलब हम इन्वॉल्व हो गए तो उसको स्पंदन कहा जाता है, ऐसे वो बताया। और उसमें वो स्पंदन होता है और उसको दूसरे से इफेक्ट होता है उसको, मतलब अगर हमने उसका उसके किसी के बारे में मालूम नकारात्मक नेगेटिव विचार आया और हमने उसमें बोला हाँ ये उसमें हाँ में हाँ, उसका विरोध नहीं किया या अलग नहीं रहे, तो उसको सामने वाले को इफेक्ट होगा, ऐसे ऐसे होता है। हाँ, होता है, होता है। विचार किसी के भी बारे में जब विचार भीतर चलता है तो उसका इफेक्ट होता है, मतलब वो स्पंदन उस व्यक्ति को पहुंचता है। मगर महात्माओं के लिए ये दोनों बातें ज्ञेय है। अब महात्मा जब चूक जाते हैं मान लो, तो दूसरे सामने वाले को इफेक्ट पहुंचता है। हाँ, सामने वाले को भी पहुंचेगा, खुद को भी पहुंचेगा। असर होती है ना उसकी। हाँ, असर होती है, मगर महात्मा जो है वो असर को जानता है कि ये असर फाइल नंबर 1 को हो रहा है। और जो है मतलब कि वो महात्मा के लिए स्पंदन हो सकते हैं ना, हाँ, हो सकते हैं ना। जब उसमें वो मतलब इन्वॉल्व हो जाता है तो वो स्पंदन कहलाता है। ये स्पंदन का यही मेरे को ये बताया था आप पुत्र जी ने, तो ये सही समझा मैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद। प्रज्ञा बहन। જય સચિદાનંદ. હવે जय सच्चिदानंद। જય સચિદાનંદ. આ નિશ્ચય વ્યવહારમાં આ એક છે કે મારું મન અને બુદ્ધિ સર્વથા આપને વશ વર્ત્યા કરો. તો કિસકે વશ કેના વશ વર્તવાનું, મારા શુદ્ધાત્માને કે દાદા ભગવાનને? શું કહેવા માંગે છે? ये ज्ञाने करीने वश થાય ऐसा होता है। अच्छा, हाँ, ज्ञान मन जो है
हाँ वो ज्ञान से ही वश होता है. ओके હા એટલે આપને વશ વર્ત્યા કરો એટલે જ્ઞાનને વશ વર્ત્યા કરો. મન अच्छा એ જ્ઞેય છે ओके અને હું શુદ્ધાત્મા છું, वो ज्ञाता है. ओके तो अगर ये भीतर दोनों का सेपरेट शुद्ध व्यवहार रहा तो ये मन वश में आ गया. मन वश में आना मतलब क्या है? हम मन जैसा बताता है वैसा नहीं करते हैं. हमारा ध्येय कैसा है, हाँ हमारा ध्येय के आधार पर उसको हम चलाते हैं. तो वो हाँ, मन हाँ. वश में आ गया. ओके हाँ, ओके जैसे रिक्शा वाला है. हाँ हम रिक्शा में बैठे, हाँ हमारे घर पे हमें जाना है, हाँ तो रिक्शा वाले को जैसा हम कहेंगे वैसा वो चलेगा, या वो जैसे चलाएंगे वैसे हम चलेंगे? नहीं, हम कहेंगे वैसा चलेगा. हाँ, वो तो हाँ. अपने हिसाब से लंबा रूट लेगा. हाँ हाँ मगर हाँ, हम उसको बताएंगे, देखो भाई ये 4 रास्ता आया है, वहां से राइट में ले लेना, यहाँ से राइट लेफ्ट में ले लेना. हाँ तो हाँ जैसे रिक्शा वाले को हम वश में रखते हैं, हम उसके हाँ हिसाब से हम नहीं चलते, हमारे Right. हिसाब से उसको चलाते हैं. ठीक उसी प्रकार हाँ. मन का मतलब क्या है? वो अज्ञान का परिणाम है. ओके हाँ, मगर अब हमें, मैं शुद्धात्मा हूं, यह हमारा लक्ष्य है. तो हाँ. अब मन जो भी बताता है उसको पूरे का पूरा उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं हम, हाँ और पूरे Right. का पूरा निग्लेक्ट भी नहीं करते हैं. राइट हाँ हमारे ध्येय के अनुसार अगर वो बताता है तो उसको हाँ. हम फॉलो करते हैं. ओके मतलब हाँ मन वश में आ गया अब हमारे. हाँ 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 हाँ, जैसे पतंग की डोर हमारे हाथ में होती है तो हाँ. हम पतंग को जैसे रखना चाहे उस तरह उसको रख सकते हैं. हाँ अगर डोर हमारे हाथ में नहीं है हाँ तो फिर वो पतंग गुलाट खाएगी, ऐसे करेगी, ऐसे मुड़ेगी, तो हम कुछ नहीं कर सकते. राइट 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 हाँ, तो मन हाँ. जो है वो ज्ञान से ही वश होता है. ओके हाँ, क्योंकि अब हम उनसे अलग है. હા 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 हाँ, એટલે કઈ બી બતાવે એને જુદું જ રાખવાનું. આ જુદું રાખવાનું એનો ધર્મ જુદો જ છે, मगर Okay. हमारा ध्येय के भी कुछ बताता है वो. कभी હા 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 कभी मन में अंदर आएगा कि चलो अभी थोड़ा टाइम है तो सामायिक कर ले, प्रतिक्रमण कर ले, या अप्तवाणी पढ़ ले, ऐसा कभी ऐसा बताता है तो उसको हाँ. सैंक्शन करना है. हाँ राइट राइट इस तरह. ओके हाँ, मतलब हमारी 5वीं जो आज्ञा है, हाँ उस आज्ञा की और हमें मन बता है तो हाँ उसको एक्सेप्ट करना है. राइट और हमारे ध्येय के विरुद्ध जब बताता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है. यही हमारा पुरुषार्थ है. हाँ 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 ओके हाँ, બરાબર છે. ઓકે અને આ બુદ્ધિનું કેવી રીતનું હોય? बुद्धि का जो है वो प्रॉफिट लॉस बताता है. हाँ हाँ, जैसे अभी दोपहर 3 बजे का सत्संग है तो मन बताएगा कि अभी क्या थोड़ा आराम कर ले, अभी बहुत धूप है. ये जो अंदर होता है ना, हाँ हाँ इस सत्संग तो फिर आता ही है, फिर सुन लेंगे, ऐसा भी हाँ. कभी बताता है. समझे? हाँ तो ये अभी बहुत धूप है, अभी बहुत ठंड है, अभी बहुत बारिश है, तो या वो बुद्धि प्रॉफिट लॉस ढूंढती है. हाँ ओके जहां भी प्रॉफिट लॉस है
हाँ प्रॉफिट लॉस, राइट तो वहां बुद्धि है, वो बुद्धि का फंक्शन है। हाँ हाँ हाँ, या હવે આ मगर મનનું હા આઈ એમ સોરી બોલો આપ इट्स ओके। अब बुद्धि ने जहां तक डिसीजन नहीं लिया है, हाँ वहां तक वो मन का जो बताया हुआ है वो हाँ। प्रज्ञा बहन जी एक्शन में नहीं मुकेंगे। ओके जहां तक अहंकार सिग्नेचर नहीं करेगा, हाँ हाँ समझे? हाँ मन के हाँ अंदर विचार आया, चित्त वहां पहुंच गया, हाँ बुद्धि ने प्रॉफिट लॉस बताया, मगर वो क्रिया नहीं होगी जहां तक अहंकार सिग्नेचर नहीं करेगा, वहां तक वो क्रिया नहीं होगी। बुद्धि का डिसीजन जैसे ही आता है कि तुरंत अहंकार सिग्नेचर करता है। अच्छा तो हाँ જે બી છે એ બુદ્ધિનું જ છે એવું થોડું આમાં हाँ, बुद्धि बुद्धि અચ્છા बुद्धि એટલે का है। હા તો એને જ વાળિયા કરવાની છે એવું થયું તો આ મન ને અહંકાર हाँ શાંત રહે हाँ, मगर वो कैसे भरेगी, वो हाँ। कैसे मुड़ेगी? तो कि हाँ प्रज्ञा शक्ति जो है वो प्रज्ञा बहन को चेतवेगी, उसको अलर्ट करेगी। हाँ हाँ हाँ, जैसे मन के अंदर चला कि अब हाँ। इसको मैं बोल ही दूं, इसको मैं सुना ही दूं, फिर वो प्रज्ञा शक्ति अपने भीतर से कहेगी कि भाई अब फाइल का संभाव से निपटारा करो ना, समझे? ये मन के हिसाब से अज्ञान दशा में हम चले, इसीलिए तो आज ये हमारी परिस्थिति है। हाँ हाँ हाँ, समझे? बराबर છે तो अब प्रज्ञा शक्ति जो है वो हमें अलर्ट करेगी फाइल नंबर हाँ। 1 को कि हाँ भाई संभाव से निपटारा कर दो ना। बस, बराबर तो છે हमें आज्ञा धर्म को सिंसियर रहना है। मन तो कुछ भी बताएगा हाँ हाँ क्योंकि वो अज्ञान का परिणाम है। राइट राइट हाँ, या હવે આ મનનું બંધારણ ઓપિનિયન ને લેંગ્વેજ થી થાય છે તો हाँ, હવે મનમાં ઓપિનિયન આપ્યો હોય પણ બહાર વાણીમાં ના આવે કે અંદર જ બોલાય તો બી બંધાય हाँ, हाँ, બંને રીતે हाँ, बनने रीते, क्योंकि हाँ हम जो बाहर बोलते हैं हाँ वो तो इफेक्ट स्वरूप में आ जाता है, अच्छा ओके मगर ये लैंग्वेज और ओपिनियन की जो बात है वो इतनी सूक्ष्म है, वो हमारे भीतर कोड कोड वर्ड्स में उसका बंधना हो जाता है। ओके हाँ, वेरी सूक्ष्म है ये। हाँ हम जो बात कर रहे हैं वो सूक्ष्म लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, अच्छा सूक्ष्म ओपिनियन की बात कर रहे हैं कि जहां मन का कॉजीज रूप में नया जन्म होता है। मगर हमें तो जब इफेक्ट के रूप में जब विचार आता है तब पता चलता है। हाँ राइट हाँ, बराबर जी। છે હા તો હવે આને કોઝ ના પડે એના માટે જાગૃતિ કેવું રાખવાની कॉज नहीं पड़े उसके लिए जागृति सिर्फ इतनी ही होनी चाहिए कि जो भी हो रहा है वो संयोग के आधार पर ही हो रहा है। हाँ इसका कोई स्वतंत्र कर्ता नहीं है। हाँ 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 और संयोग वियोगी स्वभाव का है, इसलिए हाँ। हमें भीतर शुद्धात्मा में ही स्थिरता रखनी है। हाँ 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 क्योंकि मन के अंदर कुछ भी स्पंदन शुरू हुआ ना,
हाँ तो मन तो उसकी इफेक्ट बताना शुरू कर देगा, ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा सब राइट मन का चलेगा। हाँ हाँ, मगर वो भी सूक्ष्म संयोग है और उसका भी निकाल हो रहा है। ओ ओके ये हाँ हाँ हाँ, मन जो भी बता रहा है वो परमानेंट नहीं है। जैसे ही संयोग हाँ बदलता है तो फिर दूसरा हाँ बताएगा वो। हाँ 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 हाँ, उसका ऐसा है। बराबर છે हमें सिर्फ जागृति इतनी रखनी है कि जो भी हो रहा है व्यवस्थित शक्ति के अधीन हो रहा है। राइट 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 हाँ, हाँ 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 और व्यवस्थित शक्ति करता यह जो आज्ञा है वो ही हमें शुद्धात्मा में स्थिर करती है। हाँ 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 हाँ, हाँ ओके प्रज्ञा बहन का अब सब व्यवस्थित शक्ति चलाएगी तो फिर हमें क्या करने का रहा। કઈ નહીં हमें પછી તો शुद्धात्मा में रहना है શુદ્ધાત્મામાં રહેવાનું और રાઈટ जो રાઈટ भी अंतस्करण है, अंतस्करण के जो भी धर्म है उसको हाँ। सिर्फ जानने का है। હા 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 हाँ, એટલે આના માટે હવે વ્યવસ્થિત ને બરાબર સમજીએ તો આ ઈઝી થાય हाँ, हाँ, हाँ। અચ્છા ओके और जो भी हो रहा है वो प्रज्ञा बहन को हो रहा है, मैं हाँ शुद्धात्मा हूं, बस हाँ यह समझ भीतर बनाए रखने की है और इसे ही जागृति कहते हैं। ओके ओके बराबर છે हाँ, ચોક્કસ या जय बस सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद की सच्चिदानंद, जय जय। सच्चिदानंद। मणिनगर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सहजता का मतलब क्या है? सहजता का मतलब है जैसे भी संयोग आते हैं उससे हमें वर्तना है, बस। तो मैं रोज सुबह उठ के दादा के पास मांगती हूँ कि मेरे को ज्ञानी जैसी सहजता चाहिए, इसीलिए बोला सहजता का हाँ, वो मतलब बराबर मालूम नहीं है। है लेकिन मांगती हूँ। हाँ, वो बराबर है, आप मांगते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। मगर सहजता का मतलब क्या है कि जैसा उदय आता है उस उदय पे आधार को हमको चलना है। हाँ हम क्या करते हैं, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हाँ हम कुछ न कुछ तय करते हैं, हाँ बस वही है। हमें ये करते करना हैं। है हाँ और हाँ नहीं बस होता है तो असहज होते हैं। हाँ ऐसा होता है। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए और अगर वो होता है तो हम डिस्टर्ब होते हैं। हाँ बहुत दुख हो जाता है। हाँ हाँ, तो दादा भगवान ने क्या हेलो रुक गया। कांति आनंद जी। कांति आनंद जी। कांति आनंद जी। कांति आनंद जी। आएंगे। कोई भी परिस्थिति में हमें हाँ अच्छा लगता है हाँ
या बुरा लगता है, हाँ तो अच्छे से हम खुश हो जाते हैं, हाँ हाँ बराबर बुरे है। से मुंह बिगड़ता है। हाँ बस वही होता है। अच्छे में राग नहीं करना, और जो बुरा होता है उसमें द्वेष नहीं करना, जैसा है वैसा रहना, तो वो सहज है, नॉर्मल है। इसको रहने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन वो तो इसलिए ये ऐसा नहीं है। शक्ति, ऐसे आप शक्ति मांगेंगे, हाँ ऐसी हाँ इच्छा हाँ करेंगे, तो हाँ जैसे जैसे ऐसे लोग होंगे ना, वो हाँ आपको हाँ मिल जाएंगे। बराबर है। ये कुदरत में ऐसा है ना, और हाँ मनुष्य का इतना ऐश्वर्य है हाँ कि जो इच्छा करते हैं, जो मांगते हैं ना, वो हाँ हाँ कुदरत उनको लेके दे देती है। बराबर है क्योंकि बराबर ये है। संकल्प शक्ति जो है वो मनुष्य हाँ में ही है। और बराबर है। बाहर वाले सब जो भी प्राणी है वो सब हाँ कुदरत के अधीन ही है। हाँ तो हाँ इस तरह से रहने से ये जो हम मांगते हैं, तो हाँ फिर ऐसे जो सहज है, नॉर्मल है, तो हाँ ज्ञान में स्थिर है, तो ऐसे हाँ हमें मिलेंगे। और वे मिलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सहज क्या होता है। ऐसे हाँ समझ में नहीं आएगा। वो जैसे वो कोई बोलेंगे तो हाँ वो बात अलग है, लेकिन इस तरह से होगा। आप समझे? हाँ हाँ आपको जो चाहिए, जैसा हाँ चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। मेरे को कैसा चाहिए वो मालूम नहीं, लेकिन मैं तो दादा से यही ये बोलती हूँ, सहज है ज्ञानी ना, जैसी सहजता हाँ, चाहिए। वही वही तो सहजता हाँ चाहिए ना। हाँ कैसा चाहिए ना, सहजता हाँ चाहिए, तो हाँ वो आपको मिल जाएगा। या ऐसा, ये कुदरत का बड़ा करिश्मा है। हाँ और ये उसको मनुष्य की दिव्यता बोलते हैं, कि आप ओके। मांगो और आपको मिल हाँ जाता है। और बहुत शुद्धात्मा अच्छा। दृष्टि के साथ जो है, हाँ ये हाँ देखो, ये सत्संग की कहीं ना कहीं हम लोगों ने भावना की थी, हाँ तो हाँ देखो मिल कैसे गया। मिल हाँ गया। बहुत बढ़िया हुआ, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। हाँ हमारा तो काम हो गया। बिल्कुल सभी का काम हो गया, हाँ सब महात्माओं का। हाँ कांति आनंद हाँ जी, आज थोड़ा टेम्परेचर हाई हो गया था मोबाइल किसका? का। मोबाइल का? मैं समझा। क्योंकि इधर धूप बहुत है हाँ और मेरे को तीसरी मंजिल पर ही बैठना पड़ता है, क्योंकि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर नेट नहीं आता है। ओ हाँ, तो थोड़ी धूप की वजह से हाँ मोबाइल हीट हो जाता है, हाँ सही इसी है। वजह से। हाँ जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। करुणा सच्चिदानंद। बहन पुनः। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक दिव्य देशना में था, जवाब यह निश्चय है और रीत यह व्यवहार है, तो वो क्या मैं समझाना चाहते हैं? कांति आनंद जी, ये बाद में आए, इसीलिए आपको दोहराना पड़ेगा। हाँ, हाँ हाँ। थोड़ा बाद में ज्वाइन हुए इसलिए। हाँ, 5 आज्ञा जो है वो व्यवहार है, और मैं शुद्धात्मा हूं, यह जो लक्ष्य है वो निश्चय है। तो व्यवहार और निश्चय दोनों साथ में ही चलते हैं, क्योंकि ये करुणा जी का शरीर भी है और शुद्धात्मा भी है, दोनों साथ साथ है, मगर दोनों अपने अपने गुण धर्म से अलग है। तो करुणा जी का जो भी है वो व्यवहार है, और मैं शुद्धात्मा हूं यह निश्चय है। हाँ, जवाब यह निश्चय है, रीत यह व्यवहार है। मतलब 5 आज्ञा की समझ से हम शुद्धात्मा का अनुभव कर सकते हैं।
जवाब यह निश्चय है, रीत यह व्यवहार है। रीत का मतलब है मेथड। ठीक है। हाँ जी। तो 5 हेलो। आज्ञाओं का मतलब हर वक्त ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा? हाँ, वो व्यवहार है। 5 आज्ञा जो है वो मेथड है, मेथड। रीत का मतलब है मेथड। हाँ, और जवाब माने आंसर। तो मैं शुद्धात्मा हूं, यह हमारा निश्चय हो गया। एक आपने अभी पहले बताया था कि कभी कभी नहीं होता है कि किसी के लिए मतलब कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है तो हमें होता है कि हम ऐसा बोलेंगे, मीन्स ढंग से, ऐसा नहीं। फिर अचानक एक दिन ऐसा आया कि नहीं नहीं, हमें नहीं बोलना है। मतलब किसी ने कुछ भी किया है जो सोचा था कि कभी मिलेंगे तो बोलेंगे, बट नहीं बोलना है, ऐसा आता है कि वही तप है कि वो नहीं बोलना है। तो वो जो पहले सोचा था बोलने के लिए वो दोष में आ जाता है? नहीं, दोष में नहीं आता है। और इससे भी आगे एक बात हमें सभी को समझना है, बोलना नहीं बोलना वो तय नहीं करना है, फाइल का संभाव से निपटारा करना है, वो हमें लक्ष्य में रखना है। समझे? नहीं बोलना है, और अगर बोलना हो गया तो भी उलझन हो जाएगी, और बोलना है नहीं बोल पाए तो भी उलझन हो जाएगी। तो हमारे लिए फाइल का संभाव से निपटारा, बस इतना ही भीतर तय करना है। पर क्योंकि जो वो बोलना नहीं बोलना वो हमारे बस की बात नहीं है। अगर वो हमारे बस में होता तो हम सभी के लिए अच्छा ही बोलते हैं, मगर ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए हम बोलते हैं ना कि स्थूल संयोगो सूक्ष्म संयोगो वाणी न संयोगो पर छे अने पराधीन छे। समझे? ये वाणी का जो संयोग है वो करुणा जी का है, और करुणा जी के बस में नहीं है। समझे? मगर बोलने से उसका क्या परिणाम आएगा वो हमारी जागृति में अगर है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने किसी को कहा कि भाई इसको बोल दूं, और कभी होता है नहीं नहीं बोलना है, तो बोलने से क्या परिणाम आएगा अगर वो हमारी जागृति में है तो उसमें चेंज हो सकता है, उसमें चेंज हो सकता बुरा भी लग सकता है, सामने वाले को है? कभी बुरा भी लग सकता है, हैं? सामने वाले को कभी बुरा भी लग सकता है थोड़ा। हाँ, तो हाँ हाँ लग सकता है। इसलिए अगर मैं ये बात बताऊंगी या कहूंगी तो उसको बुरा लगेगा, इससे तो अच्छा है कि उसको नहीं बताए। तो ये एक जागृति है। क्या है? जागृत। ये जागृति है। हाँ, मगर हमें इस बात को समझना है कि वाणी पर और पराधीन है। हाँ, करुणा जी की है और करुणा जी के बस में नहीं है। इसलिए हमारा सबका अनुभव है, हम जो बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल पाते हैं, और नहीं बोलना है वो कभी कभी बोल देते हैं। सबका अनुभव है। होता है, मैंने हाँ, इसलिए कहा ना वाणी टैप रिकॉर्डर है। टैप रिकॉर्डर का मतलब क्या है?
पहले रिकॉर्डिंग हुआ है, अब पहले जो रिकॉर्डिंग हुआ है वही बजेगा। गाने रिकॉर्डिंग हुए हैं तो गाने ही बजेंगे, भजन रिकॉर्डिंग हुए हैं तो भजन बजेंगे, सत्संग रिकॉर्डिंग हुआ है तो सत्संग बजेगा। इतना सूक्ष्म वाणी का विज्ञान है। हाँ, तो जैसे करुणा को भजन भी पसंद है, सत्संग पसंद है, पर सॉन्ग्स भी पसंद है। हाँ तो पसंद है, बराबर है, उसको जानने का है, बाकी उसमें उसको कुछ जानने का है। नहीं होना चाहिए ऐसा, सॉन्ग्स नहीं सुनना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हम कुछ भी सुनते हैं, मगर हम चित्त से कहाँ कनेक्ट होते हैं उस पर प्रॉफिट लॉस है। चित्त तो समझे? सत्संग में छूटता है, है? चित्त तो हाँ सत्संग में लगता है, वो तो साइड में। हाँ, चाहे भले भले ही गाना फिल्म का हो, मगर हमारा चित्त अगर दादा से जुड़ा हुआ है, समझे, तो वो गाना भी हमारे लिए भजन बन सकता है। क्योंकि अब हमारे पास दृष्टि है, समझे। जैसे गाना है तुम बिन जाऊं कहां, तो अब ये तुम बिन हम भीतर रखे कि भाई ये ज्ञानी पुरुष, ये दादा भगवान है, आपके चरण के बिना हम कहाँ जाए, समझे। तो सबसे इंपॉर्टेंस क्या है? दृष्टि इंपॉर्टेंस है। हम हमेशा यही तय करते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, समझे। ये तो शुभ अशुभ की मान्यता है। क्या है? शुभ अशुभ की मान्यता है। और देखना, आजकल जहां भी भजन कीर्तन होते हैं ना, बाहर की बात कर रहा हूं मैं, वहां सभी भजन फिल्मी गाने की धुन पर ही होते हैं। हाँ, राइट। ज्यादातर देखेंगे तो ऐसा ही होता है। वो लोग बैठे हैं मंदिर में, भगवान के सामने, मूर्ति के सामने बैठे हैं, मगर जैसे ही भजन बजता है ना, तो उनका जो चित्त है वो उस फिल्म को ढूंढने में चला जाता है कि ये किस फिल्म का गाना है, ये किसने गाया है। भजन बजता है मगर उसका जो चित्त है वो गाने में है। तो कुछ भी हो रहा है, हम कहाँ कनेक्ट होते हैं, उसके आधार पर हमें लाभ और हानि है। नहीं तो फिल्मी गानों के प्रति एक द्वेष हो जाएगा, समझे। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि फिल्मी गाने सुनना चाहिए, मगर हर एक की अपनी अपनी प्रकृति होती है, हर एक की प्रकृति होती है। जैसे गाना बजता है, जाने कहाँ गए वो दिन, तो हम क्या करते हैं कि दादा भगवान के साथ हम जो रहते थे, उनकी सेवा में रहने का जो योग आता था, वो दिन कहाँ गए। तो ये गाना सुनते भी दादा भगवान का निधिध्यासन हो सकता है। हाँ, बहुत अच्छा। इसलिए कबीराज का कोई भी पद फिल्मी गाने पर नहीं है। हाँ, बिल्कुल, एक भी पद नहीं है। तो ये बिल्कुल अलग ही। प्योर, हाँ, जय सच्चिदानंद। करुणा जी क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल, जय बहुत अच्छा। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मुकुल भाई, हेमा बेन, આ તમે સહજતા કીધું તે દૂધમાં સાકર ભળે એવું એને સહજતા કહેવાય? અરે ઉદય પ્રમાણે રહ્યા કરવું हिंदी એનું નામ में, સહજતા। हाँ हाँ, हिंदी हिंदी में में, श्योर श्योर।
गुजराती में बोले तो प्रॉब्लम नहीं, फिर से हिंदी में बोल देने का। नहीं, यू आर राइट सर। वो हमारे डॉक्टर भारती बहन है ना, वो इमीडिएटली मैसेज दे देते हैं, हिंदी हिंदी। नहीं, बराबर है, बराबर है। जैसा संयोग आता है, उस संयोग के आधार पर हम जीवन जी रहे हैं, वही सहजता है। हमारी जो डखोडखल है ना, वो बंद हो गई, वही सहजता। अच्छा, समझ गई समझ गई समझ गई हाँ, समझ गई। और दूसरी बात वो आपने बताई ने, वो नहीं તમે પેલી બીજી વાત એવી કરી કે ચિત્તની આ સોંગ બધા વાગે એમાં દાદાનું ગોઠવી કાઢી કે આવી જાય છે, એ બધી સ્મૃતિ એવું થયા જ કરે છે કે દાદા સાથે હતા ત્યારે આમ હતા हाँ, તેમ। हाँ, हाँ, वो कनेक्ट। आप चित्त से कहाँ कनेक्ट होते हैं, अच्छा तो आपके लिए भक्ति बन जाती है। अच्छा 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 जैसे कोई रेस्टोरेंट में जाने का हुआ तो उधर गाने बजते होंगे, उधर 1 घंटा भर बैठने का है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हम रेस्टोरेंट के बाहर बैठ जाएं। नहीं नहीं नहीं, बराबर है। हाँ, तो जैसा भी संयोग आता है, वो संयोग हमारा ही व्यवस्थित है, अब उसको किस तरह से लेने का है। अच्छा, मानो वो अब Yes. दो चीज इसमें, दो चीज आई, व्यवस्थित का भी ख्याल आ गया और दूसरा चित्त का भी ख्याल आ गया। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर भारती बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद कांति भाई। जय सच्चिदानंद डॉक्टर जी। अहंकार बंद हो गया, अहंकार रूपी मशीनरी बंद होते ही सुख उत्पन्न होता है, ये समझाइए। हाँ, सभी ये जो मशीनरी चल रही है, उसका रूट कॉज अहंकार है। तो अगर ये बंद हो गया तो हमारा जो दरअसल सुख है उसका हम अनुभव कर सकते हैं। और सभी महात्माओं के लिए क्या है, तो कि व्यवस्थित शक्ति करता है। यह जैसे जैसे हमारे समझ में आता है, तो साथ साथ शुद्धात्मा का अनंत सुख का हम अनुभव करते हैं। अहंकार बोले तो आई एम दैट इज अपना बॉडी माइंड स्पीच असेंबली, क्या है अहंकार इधर? नहीं, अहंकार मतलब मैं भारती बहन हूं, यह जो ब्लंडर, यह जो रॉन्ग बिलीफ हमारे अंदर है, वो अहंकार है। ओके। हाँ, अहंकार कभी वाणी में नहीं होता है, बिलीफ में होता है। ओके। हाँ, तो अब मैं भारती बहन हूं, यह जो रॉन्ग बिलीफ थी उसको फ्रैक्चर कर दी, और मैं शुद्धात्मा हूं, यह एस्टेब्लिश हो गया, तो ये अहंकार नहीं है। अच्छा। फिर भी भारती बहन जी जो है वो सभी क्रियाएं तो करते ही रहेंगे, तो वो डिस्चार्ज अहंकार है। डिस्चार्ज अहंकार का मतलब है जिससे नया चार्जिंग नहीं होता है। अच्छा। हाँ,
और एक है प्रश्न, मेरा जहां पर ऐसा आरोप किया वह संकल्प, और मैं का कहाँ पर आरोप किया वह विकल्प है, ये आरोपित कहलाता है। हाँ हाँ, Okay, let संकल्प me repeat विकल्प। it. तो हाँ, संकल्प संकल्प विकल्प ये जगत के लोगों की जो मान्यता है, मन के अंदर जो होता है उसको संकल्प विकल्प कहते हैं। मगर दादा भगवान ने हमें क्या बताया कि मैं शुद्धात्मा हूं, इसके अलावा हमने विशेष जो भी कल्पनाएं की कि मैं भारतीय बहन हूं, मैं साउथ इंडियन हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं लागोस में रहती हूं, ये सब विकल्प है। और संकल्प मतलब मेरा, समझे? संकल्प विकल्प मतलब आत्मा के अलावा हमने जो भी विशेष कल्पनाएं की वो विकल्प हो गया, और जहां तक विकल्प है वहां तक संकल्प रहेगा ही, मतलब मेरा। हाँ, अब हम निर्विकल्प हो गए। मैं शुद्धात्मा हूं, यह संकल्प विकल्प से परे हो गए। अच्छा, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूं वो विकल्प नहीं है, वास्तव में हम है ही शुद्धात्मा। हाँ, जो रॉन्ग मान्यता थी मैं भारतीय बहन हूं वो विकल्प था। वो रॉन्ग बिलीफ नहीं है तो ये बॉडी दे लेने का भी जरूरत नहीं है ना। हाँ, नहीं है, बराबर है। इसलिए तो हम ये संभाव से निपटारा कर रहे हैं। अब ये जो बॉडी आया है, अब इससे मुक्त होने के लिए ही दूसरा बॉडी ही न मिले, इसके लिए अब जो भी है उसका हम संभाव से निपटारा करते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। ओके, हाँ, सो पूरा विकल्प, अपना ही विकल्प है ये जगत। हाँ, एग्जैक्टली अपना जो विकल्प है वो ही अपना जगत है। ओके, कात्यायन। हाँ, जय सच्चिदानंद। एक और प्रश्न ले सकते हैं, किसी को है तो बताएं। We have time. मोनिका बहन बताइए। मोनिका बहन। हेलो। हाँ, हेलो। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, कुछ साल पहले ऐसी परिस्थिति बनी थी कि मन में ऐसा विचार आ रहा था कि नहीं, मुझे तो जीना नहीं है, सुसाइड करना है। तो अब वो बात मुझे याद आ रही है। तो उस वक्त तो ऐसा नहीं लगा कि चलो ठीक है, वो परिस्थितियां मेरे साथ ऐसी बनी कि उस वक्त बहुत ज्यादा वो हो रहा था। तो अब क्या मुझे उसके प्रतिक्रमण करना है, और मैं किस तरीके से उसके प्रतिक्रमण करूंगी? नहीं, प्रतिक्रमण की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा। उसको सिर्फ जानना है। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अब वो संयोग का वियोग हो गया, अब उससे कुछ लेना देना नहीं है जी। हाँ,
अब वर्तमान आपकी जो परिस्थिति है उसको आप एंजॉय करो। पर स्वामी जी वो चीज मन में चुभती है बार बार कि हमने इतना दादा का ज्ञान समझा, उसके बाद भी ये सारी चीजें हमने की। पर नहीं नहीं नहीं, दादा का ज्ञान लिया इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा डिस्चार्ज बंद हो जाएगा। उसका संभाव से निपटारा करना पड़ेगा। अच्छा, संभाव से हाँ, मतलब इससे घबराने का भी नहीं है। हाँ, सुसाइड के विचार से भी घबराना नहीं है, क्योंकि उससे हम बिल्कुल अलग है जी। हाँ, उससे अलग है। तो वो संयोग की बात थी, घबराने का नहीं है। हम क्या डर जाते हैं? हाँ हाँ नहीं, सबसे खतरनाक वायरस डर है। क्या है समझे आप? मन तो बताएगा, उसका धर्म है, मैं अनंत शक्ति वाला हूं। मन के सामने हमें रहना है। तेरे को जो बताना है बताओ, मैं अनंत शक्ति वाला हूं, मैं मन से बिल्कुल अलग ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। ये भीतर सुरवीरता बनाए रखने की है, समझे? हेलो, जय सच्चिदानंद। वो कनेक्शन टूट गया लगता है, 1 मिनट। अच्छा मोनिका बहन। हाँ जी, हाँ आया समझ में स्वामी जी, बहुत हाँ अच्छे जी। से समझ में। वो मतलब कहीं ना कहीं वो चीज मुझे बहुत दिनों से चुप रही थी और मैं चाह रही थी कैसे मैं पूछूं। कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि पूछने में भी लगता है कि किस तरीके से पूछूं। नहीं नहीं, आप कैसी किसी भी तरह से प्रश्न पूछेंगे, हम हाँ आपके प्रश्न का आशय समझ जाएंगे। व्हाट इज योर इंटेंशन बिहाइंड योर क्वेश्चन, दैट हाँ वी कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। नहीं, बहुत तो अच्छे आप से मुझे। इसके लिए, हाँ, आप इसके लिए बिल्कुल संकोच मत रखिए। हाँ ठीक है, हाँ, बहुत अच्छे से आया मुझे स्वामी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन, मणिनगर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, अभी बात हुई ना मूवी और सॉन्ग्स की, तो मेरे को भी ऐसा होता है कि कोई, मेरे को शौक नहीं है सॉन्ग्स और मूवी देखने का। तो दादा का ज्ञान लिया बाद में, पहले तो बहुत देखती थी। लेकिन अब क्या होता है कि कोई देखता है, कोई गाना सुनता है तो भी मुझे बहुत द्वेष हो जाता है। वो जो सुनता है गाना सुनता है कि देखता है मूवी, तो उसके ऊपर बहुत द्वेष हो जाता है। मेरे को अंदर होता है कि नहीं, ये मेरे लिए रखना है, उसके लिए नहीं रखना है, उसका शौक है, लेकिन फिर भी द्वेष तो हो ही जाता है। तो उसका परिणाम क्या आएगा? नहीं, वो आपकी जो बिलीफ है ना भीतर हाँ हाँ कि ये गाने खराब है, हाँ, बस वही वही। नहीं सुनना चाहिए, नहीं देखना हाँ चाहिए, वो आपकी जो बिलीफ है वो आपको डिस्टर्ब कर रही है। हाँ, कोई बहुत डिस्टर्ब। सुनता है या कोई गाता है वो डिस्टर्ब नहीं करता है। हाँ, लेकिन वही जो अंदर भी होता ही है। डिस्टरबेंस है वो हमारी रॉन्ग बिलीफ का है, इतना समझना है, हाँ, तो समझे? फिर मैं क्या और करूँ? निकलने के लिए? नहीं, निकलना नहीं है। सबसे पहले तो जो भी संयोग आता है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हाँ, कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं। हाँ, हम जिम्मेदार हाँ, हैं। अरे कोई सुनता है तो उसको सुनने दो ना। सुनना तो और देना पड़ता है। कान, नहीं, कान का धर्म है तो आपको नहीं सुनना है तो भी सुनाई देगा। हाँ जैसे घर के अंदर कोई है, हाँ, बस उसको वही। उनमें शौक है तो वो टीवी पे रखेंगे, हाँ वो बजाएंगे, हम हाँ घर में है तो आएगा। हाँ, तो वो हमें हमें उसको कान के धर्म तक ही रखना है। वो कैसे रखे? बस कान कान तक के। ही। मगर हम क्या करते हैं, हमको हाँ अच्छा नहीं लगता है, हाँ वो हमारे अंदर आ जाता है, हाँ, बस वही हमारी होता है। बॉडी के अंदर वो आ जाता है, हाँ तो वो डिस्टर्ब करता है। आपकी बिलीफ आपको डिस्टर्ब करती है,
गाना डिस्टर्ब नहीं करता है। हाँ हाँ बिलीफ है। हाँ, तो बिलीफ से निकलना है, बिलीफ से निकलना है कि हाँ कोई भी गाने बुरे नहीं है हाँ और सभी पद भी अच्छे हैं, ऐसा भी नहीं है। हमारा इंटरेस्ट जहां है वहां हम कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ समझे? हाँ बराबर है। इसलिए अभी बताया ना, हाँ, सामने वाले को बोलते हम नहीं दादा है। के साथ हम दादा के साथ उस गाने को जोड़ सकते हैं, ज्ञानी पुरुष के साथ भी उसे जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। सत्संग की कोई बात पर भी हम उसे जोड़ सकते हैं, मगर हाँ हमारे भीतर क्या एक द्वेष हो गया है। हाँ बस द्वेष हो गया है। समझे? हाँ मैं इसका अनुमोदन नहीं कर रहा हूं, हाँ ये हाँ बात को भी समझना है। हाँ गाने गाने चाहिए, सुनने चाहिए, इसका मैं अनुमोदन नहीं कर रहा हूं, हाँ मगर ऐसी परिस्थिति में हम आ जाए तो हमें हमारी भीतर की दृष्टि से किस तरह जीना है वो मैं आपको समझ दे रहा हूं। हाँ लेकिन मैं समझे? बोलती नहीं हूँ सामने वाले को, लेकिन अंदर बहुत द्वेष चलता है मेरा। द्वेष नहीं, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, हाँ आप इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ मैं वो रूम छोड़ के ये दूसरे रूम में चली जाती हूँ। ये तो ऐसा हो कायरता जाता है, है, ऐसा होता है ये मेरे को। सुवीरता नहीं है, हाँ ये सुवीरता नहीं है। जैसे हमारे ही स्ट्रीट में या सोसाइटी में किसी के घर पे शादी है हाँ तो 24 घंटे गाने बजते हाँ रहेंगे, तो वो कोई तो फर्क हम नहीं उसको पड़ता है। नहीं, तो हम उसको बंद करने थोड़े जाते हैं। नहीं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, घर में बजता है तो ही फर्क पड़ता है मेरे को। घर में नहीं, गीता बहन के अंदर बजता है। हाँ हाँ बस वही होता है। हाँ बाहर वाले का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, तो वो घर वाले भी बाहर वाले ही है, फाइल नंबर 1 से अलग है ना, हाँ अलग से अलग है। तो वो अलग ही है, हाँ अलग ही है। हर एक को अपने जीने का लाइफस्टाइल है हाँ हाँ बराबर है। और हमारा भी आध्यात्मिक लाइफस्टाइल है। हाँ तो किसी के भी व्यवस्थित में दखल अंदाजी मत कीजिए। हाँ हम दूसरे के व्यवस्थित में दखा करने जाते हैं हाँ हाँ वही होता है। और हम भीतर से डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ बराबर है। ऐसे ही हमें भी समझना चाहिए कि हम भी जब कबीराज के पद बजाते हैं तो घर वालों को भी कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, हाँ बराबर है। मगर वो हमारी जागृति में नहीं होता है। हाँ हम तो उनको सुनाने के लिए बजाते हैं, हाँ हमने तो सुने हुए हैं। हुए हैं। हाँ बराबर है। तो हाँ, हमें तो क्या ये क्या भी डिसीजन जागृति लेना हमें चाहिए? है? ऐसा होता है, ये परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें, मैंने बोला ना, वो कुछ भी बज रहा है वो अपने कान के धर्म तक होना हाँ चाहिए, हाँ बस। हाँ हाँ बराबर है। हाँ हाँ उसको भीतर एंटर नहीं होने हाँ देना है। हाँ वो तो नहीं है। हाँ बराबर है। हाँ हाँ हाँ, बराबर है। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप शुद्ध उपयोग चुक जाएंगे। हाँ बराबर है। गाने में अगर इंटरेस्ट हुआ हाँ तो चित्त उधर कनेक्ट हो जाएगा, हाँ मगर चित्त को हमें दादा के साथ कनेक्ट करना है। गाना कोई भी बज रहा हो, हाँ भले यह मनोरंजन है, हाँ बराबर है। समझे? हाँ और अभी अपना मन जो है वो इतना टेस्टेड नहीं हुआ है हाँ हाँ कि 24 घंटे हम इसमें ही रह सके, हाँ बराबर है। हाँ हाँ वही ऐसा है। नहीं है। तो हाँ मन भी वैरायटी चाहता है, मन भी वैरायटी चाहता है। तो कभी 10-15 मिनट त्रिमंत्र बोलिए, हाँ कभी असीम जय जयकार कीजिए, हाँ हाँ आधा घंटा अप्तवाणी पढ़िए, हाँ थोड़ा प्रतिक्रमण कीजिए, ऐसा हाँ थोड़ा 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 होता वो रहेगा वही तो पूरा अपने दिन आप आ वही चलता जाएगा। रहता है, पूरा दिन वही चलता रहता है मेरा।
हाँ ऐसा है। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है, आखिरी मंत्र बुलाएं। रेखा बहन बाद में कर सकेंगे हम। हाँ। ओके, क्विकली चलो रेखा बहन को ले लेते हैं। बोलिए रेखा बहन, गीता बहन પછી લઈએ. જય સચ્ચિદાનંદ. નહીં લે તો કઈ નહીં, કાલે લઈ લઈશું, ફરક નહીં પડે. કાલે કાલે બારણું ખોલ્યા પછી તમે બંધ નહીં કરો. ચલો બોલો બોલો ના, બોલો. હમણાં જે કર્યું ને આના માટેનું આનું માટે એનું જ હતું, એટલે એના લગાતાર જ હતું કે મારે પણ એવું થાય છે કે પેલું સવારના કોઈ પેલું ડોટર કે એક દોઢ કલાક ફોનમાં વાતો કરે, આ કરે તો આપણને બહુ પેલું ગુસ્સો આવી જાય. પછી આપણું કયું માને નહીં, બધું એનું એટીટ્યુડ આપણને ગમે નહીં. તો એટલે તો એ વખતે આપણા મનને કેવી રીતે આપણે સમજાવવાનું કે આપણને ખબર છે આ બધું ये अपनी वीकनेस है, अपनी ડખો वीकनेस ડખલ નહીં है। કરવાનું, તો પછી એમને ખબર જ નહીં પડે ને એ લોકોને તો આની એમ. नहीं मगर आप कह सकते हैं ना, एक बार कह सकते हैं। सुनते थोड़ी नहीं, सुनते नहीं है ना उन लोग को, अच्छा नहीं लगता, वो भाग जाते इधर उधर गार्डन में, किधर जाके बैठ जाते फोन लेके। हाँ तो कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, वो तो वही था, अभी किसी थोड़ा के समझ में भी आए। तो इसमें हमारा किसी के खून उकल किसी के जाता है भी नहीं, तो वो अपनी वीकनेस है, उसको समझना है, उसको बदलने नहीं जाने का है, हमारी समझ को हमें बदलना है। और सबसे पहले ये हमारी वीकनेस है, कोई भी बात हमें डिस्टर्ब करती है तो वो हमारी वीकनेस है, इसको हमें समझना है। बराबर, समझे? और उसको ज्ञान से उसका सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, किसी को सुधार के सॉल्यूशन नहीं लाना है। आप तो कैसा कहते हैं कि भी अब वो फोन पे थोड़ी कम बातें करे तो अच्छा है। हाँ, सुबह नहीं 7 मगर बजे ऐसा से नहीं हो दोस्तों से सकता है बातें ना, करने बैठ जाते हैं, तो ये लगता जो है फोन पे बात करते हैं उसको क्या इम्पोर्टेंस है वो हमें पता नहीं होता है। और आजकल तो यही व्यवहार ही हो गया फोन पे। नहीं कहने, वो सब बातें अपने को डिस्टर्ब इसलिए करते कि वो दे आर वेस्टिंग टाइम। अर्ली मॉर्निंग 1-2 घंटे बात करते रहना, फिर हाँ वो तो ये लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, तो थोड़ा टाइम का उसको ये करो, सदुपयोग नहीं, करो। उनके लिए तो 1 घंटा भी कम है, 2 घंटा भी कम है, आपको क्या पता। चलो अभी ठीक है, नहीं अभी समझ में आ गया, आपने इससे आगे समझाया इसलिए जरूर। हाँ, हमें हमारी वीकनेस को ढूंढना है। हाँ, दूसरे को बदलने से हमारी वीकनेस दूर नहीं होगी। 5 घंटे बात करें ना तो भी हमें असर नहीं होनी चाहिए, ऐसा ये ज्ञान है। ऐसा होता है पर नहीं, असर नहीं होवे ऐसा। हाँ तो होता है ना, वो बात कर रहे हैं, आपको क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं? वो लोग आपको तो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ तो फिर जय सच्चिदानंद, कोशिश करो। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। गीता बहन, हाँ, आप त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणाशनो, सव पावपणासणो, मंगलाणम च सवेसीम, मंगलाणं च सव्वेसीं, पडमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।